दैट इज़ फरोर। फरोर का मतलब होता है बेसिकली अव्यवस्था या फिर अराजकता, कोई कानून नहीं है, चिल्लम चिल्ली मची हुई है, एक तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। सिनोनिम्स देखते हैं इसके लिए। सो हम इसके लिए क्योस कह सकते हैं, कमोशन कह सकते हैं, कन्फ्यूजन कह सकते हैं, फस कह सकते हैं, रोर कह सकते हैं, अपरोर कह सकते हैं, लॉलेसनेस कह सकते हैं, कोई कानून ही नहीं है बेसिकली। येलिंग कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं, नॉइजी कह सकते हैं, अपहीवल कह सकते हैं हम इसके लिए, डिस्टर्बेंस कह सकते हैं हम इसके लिए, अनरेस्ट कह सकते हैं, टर्ब्यूलेंस कह सकते हैं हम इसके लिए, पेटरबेशन कह सकते हैं हम इसके लिए और क्या बोल सकते हैं, येलिंग कह सकते हैं, टुमुल्ट कह सकते हैं, टर्मोइल कह सकते हैं, पेंडेमोनियम कह सकते हैं, मेहम कह सकते हैं, बेडलाम कह सकते हैं, क्लैमर कह सकते हैं। क्लैमर के बाद हम इसके लिए आउट क्राई भी बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ हेब्जर्डली। हेब्जर्डली का मतलब होता है सीरियस तरीके से किसी काम को ना करना। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए कह सकते हैं एकदम रेकलेसली कह सकते हैं हम इसके लिए, केयरलेसली कह सकते हैं, परफंक्चुअली कहेंगे हम इसके लिए नॉन चैलेंटली कहेंगे, इनसोशिएंटली कहेंगे। कोई चीज़ आप सीरियसली तरीके से नहीं कर रहे हो, केयर फ्री हो एकदम ही आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से क्लमसी तरीके से आपने किसी चीज़ को किया है तो क्लमसी भी बोल सकते हैं आप इसके लिए, हेब्जर्डली के लिए। और हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ साल्व। साल्व का जो एक लिटरल मीनिंग होता है वो तो होता है बाम। जैसे हमारा कोई कट लग गया, जल गया कुछ भी, सो हम उस पर बाम लगा देते हैं ताकि हमें उससे क्या हो, आराम हो, रिलीफ मिले, है ना। तो जो इसका लिटरल मीनिंग होता है वो बाम, ऑइंटमेंट कह सकते हो, क्रीम कह सकते हो। लेकिन इसका जो फिगरेटिव मीनिंग होता है कि जब हमारा कुछ कट जाता है या जल जाता है तो हम उस पर कोई बाम लगा देते हैं, बोरोलिन लगा लेते हैं, बोरोप्लस लगा देते हैं जलने पे, तो हमें रिलीफ मिलता है ना, दर्द हमारे कम हो जाते हैं ना। सो साल्व का दूसरा जो फिगरेटिव मीनिंग होता है वो यही होता है बेसिकली कि हमने दर्दों को कम कर दिया है बेसिकली। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए लेसन कह सकते हैं, डिमिनिश कह सकते हैं, रिड्यूस कह सकते हैं। दर्दों को कम कर दिया है आपने, दर्दों को अबेट कर दिया है आपने, बेसिकली कर्टेल कर दिया है आपने दर्दों को। फिर हम कह सकते हैं इसके लिए मिटिगेट कह सकते हैं, एलिविएट कह सकते हैं, एसुएज कह सकते हैं हम इसके लिए, पैलिएट कह सकते हैं, प्रोपिशिएट कह सकते हैं, प्लैकेट कह सकते हैं, मॉलिफाई कह सकते हैं हम इसके लिए जब हम रिश्तों को सही कर लेते हैं तो एमेलियोरेट कह सकते हैं, मेलियोरेट कह सकते हैं, लल कह सकते हैं, एले कह सकते हैं, ईज कह सकते हैं हम इसके लिए, रिप्रीव कह सकते हैं, सोलेस कह सकते हैं, कंफर्ट कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है कि आपका जन्म जन्मांतर से लड़ाई झगड़ा चला आ रहा है, पुश्तैनी झगड़ा चल रहा है आपका बेसिकली किसी के साथ, एक तरीके से लड़ाई। सो फाइट कह सकते हैं, स्कर्मिश कह सकते हैं, ब्रॉल कह सकते हैं, कॉम्बैट कह सकते हैं, वॉर कह सकते हैं, कॉन्टेंड कह सकते हैं, स्कर्मिश मैंने बोल दिया, कॉन्टेस्ट कह सकते हैं हम इसके लिए, स्क्वेबलिंग कह सकते हैं, बिकरिंग कह सकते हैं, क्वेबलिंग बोल सकते हैं हम इसके लिए, रो कह सकते हैं, मिली कह सकते हैं हम इसके लिए, रैंगलिंग बोल सकते हैं हम इसके लिए, स्पेट कह सकते हैं, डिस्प्यूट कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं हम इसके लिए, फ्रैकास कह सकते हैं इसके लिए। हम बोल सकते हैं एक तरीके से जब मुंह से लड़ते हैं बिना हाथ पैर चलाएं तो हम उसके लिए ऑल्टरकेशन कहते हैं, ऑल्टरकेशन भी कह सकते हैं हम इसके लिए। और एक वर्ड होता है वेंदेता, वेंदेता भी बोल सकते हैं हम इसके लिए। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एडहॉक। एडहॉक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी है बेसिकली। सो हम इसके लिए टेम्परेरी कह सकते हैं, फ्लीटिंग कह सकते हैं, शॉर्ट टाइम कह सकते हैं, एवानसेंट कह सकते हैं, एफीमेरल कह सकते हैं, ट्रांजिएंट कह सकते हैं हम इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड होता है वो है मार। मार का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को बुरी तरीके से खत्म, मतलब टार्निश कर देना, स्पॉइल कर दिया आपने किसी चीज़ को, उसको तबाह कर दिया, वैनिश कर दिया आपने किसी चीज़ को। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए बोल सकते हैं, एडहॉक के लिए हम प्रोटेम भी बोल सकते हैं अगर मैंने नहीं बोला है तो। हाँ, मार पे आते हैं। तो मार का मतलब होता है आपने किसी चीज़ को तबाह कर दिया है। डिस्ट्रॉय कह सकते हैं, वेंडलाइज कह सकते हैं, टीयर डाउन कह सकते हैं आप इसके लिए डिसमेंटल कह सकते हैं, आप इसके लिए वेंडलाइज कह सकते हैं, सेबोटाज कह सकते हैं, डिस्ट्रॉय कह सकते हैं, डैमेज कह सकते हैं, ऑब्लिटरेट कह सकते हैं, एक्सटर्मिनेट कह सकते हैं हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से डैमेज कह सकते हैं, हम स्पॉइल कह सकते हैं, विशिएट कह सकते हैं, टार्निश कह सकते हैं, डेटेरियोरेट कह सकते हैं। कोई चीज़ ख़त्म हो रही है कि हमने इसको ख़त्म कर दिया है,
क्या कर दिया है, शैटर कह सकते हैं, बैटर कह सकते हैं हम इसके लिए। ओके।